तुलसीकृत रामायणं पवन कुमार सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्या राम, जय जय हनुमान, हनुमान हरि की जय। सभी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सुनने वाले श्रोताजनों के हृदय में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्या राम। कल हमारी राम कथा जो थी चल रही थी दान के विषय में, तो चीटी का चून का विषय चल रहा था। तो आज भी ग्रहण लगता है तो अन्न देवता जाने से पहले वरदान दिया कि मैं सदा मेहतरों के यहाँ वास करूँगा। तो जब भी ग्रहण लगता है तो उस समय सारे नगर बस्ती के लोग उन्हें फिर गल्ला देते हैं, क्यों हमें अन्न मेहतर समाज से मिला है, क्योंकि अन्न देवता उनसे प्रसन्न हुए। और आज भी कोई कितना तिलक लगा ले, कोई कितना ही दूध का धुल जाए, यदि हम कहीं भी शुभ काम में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और यदि हमें मेहतर समाज के दर्शन हो जाते हैं तो ये समझ लेना कि हमें सारी दुनिया के परम पिता परमेश्वर के दर्शन हो गए। ये उनका आज भी शगुन है और वो सदा पूज्य नहीं रहेंगे। उन्हें हीन भावना से देखते लोग बाग, कभी हीन भावना से किसी को नहीं देखना चाहिए। नहीं तो हम सभी, हमारी सभी जात है, हम सब कर्म करते हैं। एक सिर्फ दृष्टांत जो बनाया था वो कर्मों के अनुसार, ऐसा नहीं कि ये छोटा कि वो बड़ा। अब हम रविदास जी महाराज के सेवा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हमारे जूते चप्पल नहीं सी सकते। कौन क्या नहीं कर रहा, सारे धर्म कर्म हम सब है। महात्मा गांधी जी ने बताई थी जात अंग्रेजों को, तो उनका काम ही फिनिश होगा था। चलो ठीक है, हम अब रामायण जी के प्रसंग में, अब कथा जो थी इधर माँ भगवती को सुनाई जा रही है, दूसरी ओर याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को प्रयागराज में सुना रहे हैं, और हमारे बाबा तुलसी जी भी सुना रहे हैं अपने मन को। इस भाव को लेके हम आगे चलेंगे। लक्ष्मी जी, अब नारद जी का तो मन को जो है अपने शिव जी में समर्पण करो सुमरन में, ताकि जब हम कहते हैं ना कि गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु गोविंद, ये कोई इंसान के लिए नहीं कहा जा रहा, ये अपने अंदर ये सदगुरु 24 घंटा सत्सत कर, यही सदगुरु है। अब इसमें मन डलेगा तो क्या होगा, सदगुरु से पार ब्रह्म और गोविंद मिल जाएगा। गोविंद है ना बालक राम, राम गोपाल, मणि राम, आत्मा राम, रेवा राम। अब राम के बारे में तब तुम्हें पता ही कितने राम से काम होते हैं, राम प्रसाद। तो हर रूप से परमात्मा को पाने के लिए सबसे सुलभ तरीका हमारे रामायण जी ने सिखाया। फिर बहुत सारी बातें हैं कि कभी भी किसी इष्ट के प्रति गलत मत सोचो। यदि कोई राम जी के भक्त है तो उन्हें प्रेरणा राम जी की रखना चाहिए, और यदि वो कहीं कन्हैया जी के भी दर्शन कर रहे हैं तो मेल नहीं लाना चाहिए। वहाँ भी प्रणाम करते समय तुम्हारे भाव में वही धनुष वाले को दर्शन की भाव बनाना कि प्रभु उस रूप में दर्शन दो। तो एक बार तुलसी बाबा भी तो हमारे वृंदावन में गए, और क्या हुआ, वहाँ भी यही हुआ, उन्होंने राम जी के दर्शन पाए, जबकि मूर्ति के अंदर से परमात्मा ने तुरंत मूर्ति चेंज और सुरती सारी चेंज ही कर दी उस मंदिर की। तो कित मुरली, कित चंद्रिका, कित गोपी, कित तान अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। तो हमारे बाबा ने तो वृंदावन में भी राघव जी के दर्शन करे। खैर हम ये नहीं कहेंगे कि रामकृष्ण में कोई अंतर वाला विषय नहीं, पर बाकी भाव कहा जाता है कि एक इष्ट, जैसे मनुष्य का जो एक ऐसा अमूल्य जीवन है, ये विजोना ऐसा है कि आप जो चाहोगे वही बनोगे। भगवान ने सबसे बड़े मनुष्य के लिए ये दिए हैं। हर व्यक्ति अपने अपने विचार डालते, मेरा तो साफ सुथरा विचार है, आपका मन मेंढक से लगा है, आपको मेंढक बनना तय है।
आपका विचार भगवान श्री हरि कृष्ण जी से लगा है, बिल्कुल कन्हैया जी आपको अपने गोलोक को ले जाएंगे। और यदि आपका राघव जी के चरणों में लगा है तो राघव जी अपने वहाँ ले जाएंगे। तो अब जाकी होई भावना, ये तो आप कथा सुने, इसको बोलना भी हमारा उचित इसलिए नहीं कि बहुत सारी चीज़ आप तो सभी ज्ञानी हो। आज के युग में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कौन है? तीन लोग। तीन लोग कौन कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अवतरित होने वाले, जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का एक इस चैनल को बनाया, जो कि आज हमें कहीं भटकना नहीं है। हम घर बैठे हैं, हमें क्या चाहिए वही चीज़ पा सकते हैं, वही देख सकते हैं, जो भी प्रिय, जिसकी कथा अच्छी लगे उसमें दिमाग लग जाता है। अब जो है लक्ष्मी जी चरण दबा रहे थे मैया, और जय विजय दोनों थे द्वारपाल, तो उनको देखा हष्ट पुष्ट पहलवान, तो भगवती महालक्ष्मी जी ने विचार करा, ऐसा भाव लाया मन में ऐसा कि देखो मेरे परमेश्वर तो सोए और ये कितने बाहुबली जैसे खड़े हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा सोचा, इस्ते पे बस प्रभु ने तो लीला ही कर दी। बोले ठीक है, ऐसी बात है, तभी इनसे भी लड़के बताते हैं। एक तो ये कारण बना, दूसरा सनत सनंदन सनत कुमार को जाने में रोकथाम जय विजय ने करी, तो उस विषय में भी उन्हें श्राप मिला हुआ है, तो इसलिए उनको भी उतने अवतार लेने का जय विजय को, क्योंकि वो तो भगवान के परम थे ही। अब एक दो ऐसे कारण बनते बनते चार पांच, तो सर्वपृष्ठ तो हम सारी दुनिया, रामायण जी का मार्मिक शब्द जो है, सबसे सुंदरम बात तो यह है कि राजा मनु और माँ शत्रुपा, इन पहले शरण को तुम यदि समझ गए तो सारी रामायण जी का प्रसंग और कथा का सुनने का सार्थक और आनंद और लीला ये सारी समझ में आएगी। यदि आपने सारी कथा सुनी और राजा मनु शत्रुपा की कथा नहीं सुनी, तो आपने रामायण जी का कोई फल प्राप्त करने की कोई महिमा ही नहीं बना पाओगे। तो इनके तप का भी सबसे बड़ा संपूर्ण कारण था, क्यों भगवान नाना प्रकार से समझाए पर वो भी नहीं माने, तो उनके कारण भी प्रभु को अवतार लेना पड़ा। ऐसे चार पांच कारण हुए। ये कथा तो थी हमारे समझाने का विषय, पर ओरिजिनल समझने का विषय और है। समझने का ओरिजिनल विषय यह है कि भगवान क्यों आए? निर्गुण थे तो सगुण क्यों हुए? यदि वो निर्गुण से सगुण नहीं होते तो आज हम क्या बोलते बताइए? हम सभी एक एक पूछें, परमात्मा अपनी लीला कला नहीं दिखाते तो हमें कैसे मालूम पड़ती कि राम जी है कि कन्हैया जी है? फिर रामकृष्ण ऐसा नाम कौन रखता भाई? हैं? अब ये जो बोलने वाले हैं लोग बाग कहते कि हम तो भैया बहुत बड़े कबीरपंथी है। भैया कबीरपंथी कोई नहीं है, कबीरपंथी की तो महिमा ही अपार है। कबीरपंथी कभी जीवन में भी किसी का विरोध नहीं करेगा, जो भी बोलेगा उसको सुनेगा। उन्हें पता कि बाबा कहीं ना कहीं तो झूठ बुलवा देंगे, कहीं सही बुलवा देंगे, और कहीं की बार तो पार ही कर देते हैं बोलने वाला, क्योंकि मंत्र उनका बहुत खतरनाक है। कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने ही सो का फिर वो पीर। अब कबीर बाबा का पंथ तो हो, हर व्यक्ति ने पढ़ा, पर कबीर बाबा किसी को जांच में नहीं आएंगे, क्योंकि हर जगह बाबा की बुराई का शब्द बनता है। ये नहीं जानता कि जिधर से आवाज़ बोलने वाले की वो उन्हीं की है। बस उनकी वाणी को सुन के उनके सत्य को पकड़ लो। वो एक ही बात बोलते हैं सदा कि लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। अब राम नाम क्या, लोग बाग राम ही राम करा करते हैं। राम का नाम सत्य है। उन्होंने वादा दिया है कि सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पथ जाए, सत की बांधी गाठड़ी फिर मिलूंगा आए। अब तुम कौन से भगवान को चाहिए, वो सब रूप वही बना के तुम्हारे को प्रकट करके दे देंगे हाथ में, क्योंकि सृष्टि के सृजनहार बोल के काम होता है सब। कोई भी है, डॉक्टर साहब है, तो वो पहले ही कह देगा अच्छा इसका पेट दुख रहा है। डॉक्टर नहीं बोलेगा, वो पेट वाला ही बोलेगा।
और कई चक्कर डॉक्टर बोल देगा, और कई चक्कर शरीर में देव बाबा बन के आएगा, माता देवी बन के बाबा ही बोल देगा शौर्य भाई तेरा ऐसा होगा। अब बताइए कबीर साहब का पंथ को कौन जानेगा, नहीं पहचान में आएगा। क्योंकि कबीर बाबा का पंथ जो है समझना बच्चों का खेल नहीं है। गुरु तो सब लोग बनने को तैयार है, हम तो सबको प्रणाम करते हैं, परंतु पंथ को समझना बच्चों का खेल नहीं है। इसी प्रकार इस कथा को, ये अवतार होने के लिए भगवान को आना नहीं था, भगवान ने तो लीला करना था। लीला के कारण ही आज हम अब कोई भी भजन गा रहे, भोलेनाथ का गा रहे, कोई किस नाना प्रकार माता देवी को जो मना रहे, कितने प्रकार से उन्होंने इस लीला का खेल बनाया है। और 500-600 साल पहले भी उन्होंने बहुत बढ़िया काम करे, जो कि प्रभु ने पहले से ही उन्होंने सारी व्यवस्था जमा की कि भैया तू अमृतवाणी पढ़ ले, कोई से ही पढ़ ले दे के तुम्हारा सारा जीवन ही राम नाम से ही कल्याण होगा। अब रामायण जी का प्रसंग जो था, चींटी को भी चुन देना चाहिए, वो भी बहुत बड़ा पुण्य, उसी से भगवान प्रसन्न होते। सबसे सुलभ काम है ये, हम सब लोगों का है, हम किसी का खा के खुश मत हो। एक बात आती है कि राम नाम की औषधि खरी नेत से खाए, रोग दोग व्यापे नहीं महारोग टर जाए। अब महारोग टरने के लिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति एक खींचातानी में भिड़ा। अब ये तो सबको पता है, जब तुमने किसी का खींचा तो बिल भी उनको भरना ही पड़ेगा भाई। इसी प्रकार खून पसीने की कमाई करो, बढ़िया भगवान का सतगुरु का नाम लो, और राम जी का लो, कन्हैया जी का लो, श्री राधे जी का लो, भोले बाबा का लो, माँ जगदम्बा का लो, जो तुम्हें प्रिय भाव से परमात्मा प्रसन्न जिस रूप में हो जाए। कोई माँ बना ले, वो तो उन्होंने कहा तुम ही मेरे माता हो, पहले माँ का रूप, फिर पिता, बंधु, सखा, विद्या में विद्वान हूँ, तस्मय, यानी कि जब तराजू के समान जो सांस में देखेगा, तस्मय श्री यानी सत्य ईश्वर, तस्मय श्री यानी सत्य ईश्वर गुरुवे नमः, ऐसे ईश्वर को मैं नमा करता हूँ। अब आज की रामायण जी का प्रसंग यहीं विराम देते हैं। आज थोड़ा कीर्तन भी नहीं हुआ, तो कीर्तन भी हो जाना चाहिए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम भाई सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम। ये भजन से प्रेरणा है, भज मन से अंदर से जपना भजना है ये, कि रघुपति राघव राजा ही राम है, और पतितों को पावन करने वाले सीताराम जी है। इसी के साथ, इस अर्थ के साथ कि कथा विसर्जन होत है, विदा होते हनुमान जो जन, जहाँ से आइयो तथा करूं पयान। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।